ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं होगा। मेरी वो क्राइम वाला लेक्चर सीरीज जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि कोर्ट में कैसे क्राइम को एस्टैब्लिश किया जाता है, वो वाला सीरीज कंटिन्यू हो ही रहा था कि इसी बीच में एक और खबर आ जाता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं होगा। देखो भाई, प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड। देखिए, 3 केसेस है जहाँ से ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये अराइज हो रहा है। तो सबसे पहला केस बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल मंगोकर एंड अदर्स। ये जो केस है, यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किए थे जहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियरली बताए थे दैट जो एक एडवोकेट है वो पार्ट टाइम एंड फुल टाइम कोई भी एक अलग जॉब जिसका कोई एडवोकेसी से कनेक्शन नहीं है, लीगल काम काज से कनेक्शन नहीं है, इस तरीके का काम वो एडवोकेट कर सकता है पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। और ये जो जजमेंट है इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए है, ठीक है। और दूसरा केस है सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए पहले तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं था, इसीलिए बार काउंसिल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 1995 को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ये जो सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया केस है यहाँ पर टोटली खारिज कर दिया गया था, मतलब स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था, ठीक है। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2010 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके वजह से ही आप लोगों को एआईबी देना पड़ता है, ठीक है। और 2010 के बाद जो सारे स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए तो एआईबी मैंडेटरी है, ठीक है। अभी ये जो रिसेंट मुद्दा सामने आया है जहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इसका जो वैलिडिटी है इसको चैलेंज किया गया है, दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है इसका जो वैलिडिटी है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और ये चैलेंज किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोने FOI लॉ कॉलेज एंड अदर। ये जो लॉ कॉलेज है ये एक स्पेशल लीव पिटीशन SLP फाइल करके सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर दिए है, ठीक है। और ये केस में टोटल 3 क्वेश्चन रेफर किया गया है 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर। मतलब जो 5 जजेस होता है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ट्रेनिंग रूल्स 1995 है जिसको फ्रेम किया गया था अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 एंड क्लॉज D ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, इसका वैलिडिटी क्या है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो केस मैं आपको बताई, यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, रिकन्सिडर किया जाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे बताया गया है दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो प्री एनरोलमेंट देते थे, मतलब जो प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन होता था, इसका वैलिडिटी क्या है और इसको प्रिस्क्राइब किया जाना अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961, क्या ये वैलिड है। और तीसरा क्वेश्चन, अगर ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बताई अगर इसका आंसर नेगेटिव में आता है, नेगेटिव यानी नहीं में आता है, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो प्रिस्क्राइब किया गया था अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्लॉज AH ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, इसके अंडर इसका वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसको अराइज किया गया है, बट कहीं पर भी बताया नहीं गया है दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2022 नहीं होगा, ठीक है। और ये जो सारा का सारा मैटर उठाया गया है इसको चैलेंज किया गया है, ठीक है। और इसका सुनवाई भी अभी तक नहीं हुआ है, सुनवाई भी होगा 27 सितंबर। तो जजमेंट तो दूर की बात, अभी तक सुनवाई भी नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आपका जो प्रिपरेशन है एआईबी का तो आप जारी रखें। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि बार काउंसिल तो एग्जामिनेशन लेने ही नहीं वाले हो तो पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। अगर इसी बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका बैंड बच जाएगा। तो जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताई है अब वैसे अपना प्रिपरेशन जारी रखें। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, लेजिट इन्फॉर्मेशन, वैलिड है, फेक नहीं है, मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है, सिर्फ ये जो केस है इसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल के, ठीक है। और इसका हियरिंग होगा 27 सितंबर। तो यही क्लैरिफिकेशन, आपका जो डाउट है ये क्लियर करना था। और अभी तक कोई भी बेयर एक्ट्स के बारे में भी कोई भी कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। कौन सा बेयर एक्ट आपको कैरी करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल तक, ठीक है।
तो आप प्रिपरेशन जारी रखें। ये सारा वीडियोस आप रेफर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।